स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत चुरहे। मेरठ के पौष इलाके शास्त्री नगर में एलआईसी की ब्रांच मैनेजर और उनके पत्नी की हत्या कर दी गई, जबकि दोनों की लाश के पास ही बेड पर एक लड़की का शव निर्वस्त्र हालत में मिला। पुलिस जांच कर रही है, लेकिन ट्रिपल मर्डर को सुलझाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। हालांकि पुलिस ने रिया नाम की लड़की के कथित पति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। तफ्तीश करती पुलिस और मौके पर इकट्ठा हुई भीड़ ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ कोई बड़ी वारदात हुई है। मेरठ के सेक्टर 5 में बनी यह कोठी नंबर 199। यहाँ दिल दहला देने वाली ऐसी घटना हुई है कि जिसने भी सुना होश फाख्ता हो गए। और पुलिस भी पशोपेश में है। एक साथ 3 हत्या के बाद से परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। दरअसल इस मकान में रहने वाले चंद्रशेखर गुप्ता सहारनपुर में इंश्योरेंस कंपनी में ब्रांच मैनेजर थे और अपनी पत्नी पूनम के साथ यहाँ रहते थे। लेकिन शनिवार की शाम बदमाशों ने दोनों की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी, जबकि बेडरूम में एक लड़की का शव बिना कपड़ों में मिला। पुलिस को उस वक्त जानकारी मिली जब कुरियर वाला यहाँ सामान देने आया। मेरठ के शास्त्री नगर का आप देख सकते हैं, यही वो घर है जहाँ पे चंद्रशेखर अपनी पत्नी पूनम के साथ रहा करते थे। उनकी एक बेटी है जिसकी गाजियाबाद में शादी हुई है। जो उनका बेटा है वो नोएडा में जॉब करता है। कल 5:30 बजे शाम को जो मेरठ पुलिस है उसको इस घटना की जानकारी मिली, जब एक कोरियर बॉय घर में आया था। जब उसने घर को नॉक करा और अंदर से किसी ने दरवाजा नहीं खोला, उसके बाद उसने देखा कि कुछ खून के छींटे मिले हैं। ट्रिपल मर्डर की घटना से इलाके के लोग सहमे हुए हैं। यहाँ पे 3 मौत हुई हैं, 2 लेडीज 1 जेंट्स की। तो कोई धारदार हथियार से गर्दन से काट के मौत हुई। वारदात की जगह को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि तीनों को इतनी बेरहमी से मारा गया है कि दूर तक खून के छींटे गए हैं। तीनों ने ही कातिलों से बचने की हर संभव कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। पुलिस को मौके से आपत्तिजनक सामान मिला, जिसकी वजह से हत्याकांड गुत्थी बन गई है। वहाँ पर 2 व्यक्तियों के गला को रेता गया है, उसकी डेथ हुई है। एक को 3-4 स्टैब्स किए गए हैं। जो ये लड़की है अननोन, वहाँ पर कॉन्डम का पैकेट मिला है। जो ड्राइंग रूम है उसमें पर्दा के अलावा भी एक चादर लगाकर उसे बंद किया गया, सो दैट नो वन कुड सी फ्रॉम आउटसाइड। पुलिस की शुरुआती जांच में साफ है कि लूट की वजह से घटना को अंजाम नहीं दिया गया है, लेकिन ये ट्रिपल मर्डर पुलिस के लिए मिस्ट्री बन गया है। और उसकी वजह है रिया नाम की ये लड़की, जिसका मौके पर शव बरामद किया गया है, वो भी नग्न हालत में। आखिर रिया चंद्रशेखर गुप्ता के घर क्यों आई थी और इनके बीच क्या रिश्ता था, पुलिस अब यही खंगालने में लगी हुई है। हालांकि शुरुआती जांच में ये बात जरूर सामने आ रही है कि रिया और चंद्रशेखर की पत्नी पूनम के बीच फोन पर कई बार बातचीत हुई। स्कूटी से यह चली थी अपने घर से, एंड द स्कूटी वॉज नॉट फाउंड यस्टरडे। तो यह या तो कहीं छोड़कर आई है या किसी के साथ आई है। यह एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है जिस पर कि हम काम कर रहे हैं। सेकेंडली, वी आर ऑल्सो लुकिंग एट द टेलीफोन कॉल डिटेल्स कि उसमें क्या निकल कर आता है। बकौल पुलिस, इस वारदात को अंजाम देने वालों की संख्या 4 रही होगी, लेकिन अभी तक उसे हत्यारों का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। फिंगरप्रिंट्स मिल रहे हैं। वहाँ पर 3 कप हैं जिसमें चाय पी गई है, तो यह बहुत स्पष्ट सा दिखता है कि 3 व्यक्ति रहे होंगे। 2 तो महिलाएं हैं, एक और कोई जो भी व्यक्ति रहा हो, बिकॉज 3 कप में चाय पी गई है। और उसके बाद जो सीन ऑफ क्राइम है उससे इतनी चीज़ें अभी समझ में आ रही हैं। बताया जा रहा है कि इस घर में चंद्रशेखर अपनी पत्नी के साथ रहता था, जबकि उनके 2 बच्चे नोएडा में रहते हैं। ट्रिपल मर्डर को सुलझाना मेरठ पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। ऐसे में पुलिस के सामने कई सवाल खड़े हैं। 3 लोगों की आखिर एक साथ हत्या किसने की? हत्या की वजह क्या है? रिया का इस परिवार के साथ क्या रिश्ता था? रिया आखिर यहाँ क्यों आई? ऐसे बहुत सारे सवाल जिन्हें पुलिस को तलाशना है। लेकिन पौष इलाके में हुई इस वारदात से मेरठवासी हक्के पक्के हैं। ट्रिपल मर्डर के इस मामले में मौका वारदात से पुलिस को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं, जिससे पुलिस दावा कर रही है कि इस ट्रिपल मर्डर की गुत्थी को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाएगा। पुलिस सूत्रों की माने तो इस ट्रिपल मर्डर का सच सामने आने के बाद हर कोई हैरान रह जाएगा। यानी साफ है कि उस घर में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। सहयोगी सिद्धार्थ गुप्ता के साथ आनंद तिवारी, मेरठ, IBN 7।
यूपी की राजधानी लखनऊ के हजरतगंज में एक मासूम की लिफ्ट में फंसने से दर्दनाक मौत हो गई। घटना हजरतगंज के राज अपार्टमेंट की, जहां 4 साल का अर्नब लिफ्ट के गेट और चैनल के बीच कई घंटे तक फंसा रहा और आखिरकार उसकी मौत हो गई। बच्चे की मौत से अब पूरा परिवार सदमे में है। ये खबर हर मम्मी पापा के लिए जरूरी। अपने बच्चों को लेकर रहें सावधान। 4 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत, लिफ्ट बनी बच्चे की मौत की वजह। यह है लखनऊ का हजरतगंज इलाके में बना राज अपार्टमेंट, जहां शनिवार की रात हड़कंप मच गया। इसकी वजह थी एक बच्चे की मौत। दरअसल फ्लैट नंबर 401 में रहने वाले बैंक अधिकारी सुमित श्रीवास्तव का 4 साल का बेटा अर्नव खेलते खेलते 5वीं मंजिल तक जा पहुंचा। अर्नव ने वापस आने के लिए जैसे ही लिफ्ट का चैनल बंद करना चाहा, उसी वक्त ग्राउंड फ्लोर पर किसी ने बटन दबा दिया, जिसकी वजह से अर्नव गेट और चैनल के बीच फंस गया। अर्नव की चीख पुकार सुनकर लोग बचाने के लिए दौड़ पड़े। काफी मशक्कत के बाद मासूम को निकाला जा सका और उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी मौत हो गई। राज अपार्टमेंट में सुमित जी का लड़का था, जो खेलते खेलते 5वीं फ्लोर पर चला गया। चैनल और लिफ्ट के दरवाजे के बीच में फंस गया था। उसको काफी मशक्कत के बाद निकाला गया, लेकिन लड़का थोड़ा एक्सपायर कर गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद से अर्नव का परिवार गहरे सदमे में है। ऐसे में जरूरत है कि अपने बच्चों को लेकर सतर्क रहें, क्योंकि कई बार खेल खेल में बच्चों की जान जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। यूपी के सिद्धार्थनगर में अस्पताल से एक बच्चा चोरी हो गया। चोरी की ये तस्वीरें वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। दरअसल एक मां अपने 9 महीने के जुड़वा बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल लेकर आई। जुड़वा बच्चों में एक लड़का और एक लड़की थी। लड़की की तबीयत काफी खराब थी, जिसे डॉक्टर ने तुरंत अस्पताल में एडमिट करने के लिए कहा। शुक्रवार की रात मां अपने दोनों बच्चों को दूध पिलाकर सो गई, लेकिन जब उसकी नींद खुली तो लड़का वहां से गायब मिला। घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। पुलिस ने जांच के बाद मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन CCTV फुटेज में साफ दिख रहा है कि एक महिला बच्चे को गोद में छिपाकर ले जा रही है। यूपी के बिजनौर में पुलिस की मौजूदगी में लोगों ने प्रेमी और प्रेमिका की जमकर पिटाई की है। लोगों ने दोनों को जूते और चप्पलों से जमकर पीटा है। वहीं पास में मौजूद पुलिस मूक दर्शक बनी रही। पीड़ित प्रेमी SBI बैंक में मार्केटिंग इंस्पेक्टर के पद पर तैनात था। दरअसल मोहल्ले के लोग कई दिनों से इस प्रेमी जोड़े को रंगे हाथों पकड़ने की फिराक में थे और शनिवार को जैसे ही ये शख्स अपनी प्रेमिका को लेकर अपने घर पहुंचा, आसपास के लोग पहले तो दोनों की जमकर पिटाई करने लगे और फिर प्रेमी जोड़े को बाद में पुलिस के हवाले कर दिया गया। दरअसल मोहल्ले वाले पहले ही वहां पर मौजूद थे और ऐसे में ये तस्वीरें खास तब बेहद है जब पुलिस की मौजूदगी में लोग इस प्रेमी जोड़े को जूते चप्पलों से सरेआम पीटते रहे और पुलिस मूक दर्शक बनी रही और पूरी घटना होने के बाद आखिरकार इसे पुलिस के हवाले किया गया। दरअसल मोहल्ले के लोग इस प्रेमी जोड़े की ताक में बैठे थे और ऐसे में जब वो उन्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे, प्रेमी और प्रेमिका को एक साथ देखते ही उन्होंने उनकी पिटाई शुरू कर दी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी पूरे देश भर में जोर शोर से चल रही है। योग के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए सरकार के साथ साथ अब योग गुरु बाबा रामदेव भी जगह जगह जाकर कैंप आयोजित कर रहे हैं और आज दिल्ली में राजपथ पर 21 जून को होने वाले कार्यक्रम के लिए मेगा रिहर्सल भी कराया गया है। जीवन जीने की कला है योग। शरीर और मन का संतुलन है योग। योग सभी के लिए है। वाकई योग सभी के लिए है। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि देश के अंदर योग को लेकर कितना उत्साह है।
देखिए, महज 3 साल की उम्र तक के भी बच्चे आसन करने में लीन हैं। योग सीखने की और करने की कोई उम्र नहीं होती। नोएडा के रियान इंटरनेशनल प्री स्कूल में लगे इस समर कैंप में यही संदेश देने की कोशिश की गई। योग में अनुशासन बहुत जरूरी है, लेकिन जब सिखाना हो नन्हे बच्चों को तब इसे दिलचस्प बनाना बहुत जरूरी हो जाता है। इसलिए अलग अलग तरह से योगा करवाया जाता है। इसमें शामिल है एक्वा योगा, जिसमें पानी में बच्चे मस्ती तो करते ही हैं, साथ साथ योग का हुनर भी सीखते हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। ऐसे में देश भर में योग की तैयारियां बड़ी जोर शोर से चल रही हैं। जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं। दिल्ली में राजपथ और लाल किले में आयोजित योग कैंप को लेकर लोग काफी उत्साहित हैं। योग में कौन सी चीजें आप परफॉर्म करेंगे? इसमें बहुत सारे आसन हैं, जैसे वक्रासन है और वृक्षासन है और मंडूका। कब से आप कर रही हैं ये योगासन? कितने साल हो गए? 6 महीने हुए। आपको कितना समय हुआ? 1.5 साल। 1 साल हो गया? 1.5 साल हो गया योगाभ्यास करते हुए। आपको कितना समय हुआ? 3 साल। 3 साल हुआ। तो क्या फर्क आपने नजर में पाया? आपको क्या लगा, क्या फर्क आया आपके? मैं हमेशा एक्टिव रहती हूँ। हाँ। फुल ऑफ एनर्जी। फुल ऑफ एनर्जी। फ्लेक्सिबिलिटी भी आ गई है। और मोटे भी नहीं होते आप? होते ही नहीं। दिल्ली ही नहीं, भोपाल, नागपुर, हुबली, हर जगह ऐसा ही लग रहा है मानो लोगों में योग करने और सीखने की होड़ मच रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं भी कैंपों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। पिछले योग दिवस की तरह ही देश में भव्य कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ में योग करेंगे। इस दिन को खास बनाने के लिए सरकार ने भी अपनी तरफ से तैयारियां पूरी कर ली है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का चंडीगढ़ में रहने वाला है। वहां पर 5000 एनएसएस वॉलंटियर्स इस विभाग की ओर से सम्मिलित होंगे। कुल मिलाकर के इस विचार से ये व्यवस्था की गई है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो योग को लेकर के संदेश है वो घर घर तक पहुंचे। भारत की योग पद्धति से विदेशी लोग भी काफी प्रभावित हैं। शेखों को योग सिखाते हुए बाबा रामदेव की ये तस्वीरें दुबई की हैं। बुर्ज खलीफा में शनिवार को रामदेव के मेगा शो में करीब 25,000 लोग पहुंचे। योग की खुमारी यहाँ इस कदर नजर आई कि महिलाएं भी बाबा से योग के गुर सीखने पहुंची। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी नजर आ रही है। इस्लामाबाद में कैंप लगाकर लोग योग करने में मशगूल नजर आए। कैंप में महिलाओं की भी भागीदारी दिखाई दी। योग को लेकर भारत की दुनिया भर में जब एक अलग पहचान है और आज वो योग का विश्व गुरु बन चुका है। पहली बार योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी, जिसमें उन्होंने योग को अंतर्राष्ट्रीय दिवस बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे 90 दिनों के भीतर मान लिया गया। और यही वजह है कि 21 जून को अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसमें दुनिया के 177 देश एक साथ योग करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। देश दिन भर में फिलहाल इतना ही।